नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशी। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दुनिया पर राज करेंगे भारत, चीन और पाकिस्तान। टॉप 10 से बाहर होंगे यूके और जापान। ये पबजी वाला है क्या? टॉप गेमर्स को पीएम मोदी ने सुनाया परीक्षा पे चर्चा का एक किस्सा। आरजेडी का घोषणा पत्र जारी, 1 करोड़ नौकरी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा। अचानक मिठाई की दुकान पर पहुंचे राहुल गांधी, खरीदा 1 किलो गुलाब जामुन। चैंपियन की तरह सोचो, ऋषभ पंत ने दिल्ली कैपिटल्स के अंदर से निकाला हार का डर। लखनऊ पर जीत तो बस ट्रेलर है। तो ये थी आज की सुर्खी। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। बीते कुछ महीनों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2047 तक भारत के विकसित होने की बात कर रहे हैं। इस टारगेट पर देश 2047 तक पहुंच भी जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं है। अगले 2 साल में देश की इकोनॉमी दुनिया को तीसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। इस अचीवमेंट को भी भारत आसानी से हासिल कर लेगा। लेकिन क्या कभी पाकिस्तान दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी में शामिल हो सकेगा? क्या चीन कभी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाएगा? क्या एशिया के तीनों देश दुनिया की इकोनॉमी पर राज कर सकेंगे? ये तीनों ही सवाल काफी बड़े हैं। ऐसा नहीं है कि ये संभव नहीं हो सकेगा। दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म गोल्डमैन सैच का अनुमान है कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा और दूसरे नंबर पर भारत का नाम होगा। साथ ही पाकिस्तान टॉप 10 इकोनॉमी में दिखाई देगा। पीएम मोदी ने भारत के टॉप 7 ऑनलाइन गेमर से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने गेमिंग का अनुभव साझा किया। इस दौरान पीएम ने खुद भी गेमिंग का अनुभव किया। गेमर से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने सभी गेमर्स से कई सवाल भी पूछे। गेमर्स ने भी बहुत ही बेबाकी से पीएम मोदी के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी गेमर्स को परीक्षा पे चर्चा का एक किस्सा सुनाया। इस दौरान पीएम मोदी एक सवाल पूछा कि मान लीजिए कि मैं एक छात्रा हूं और मुझे कुछ भी पता नहीं है कि गेमिंग की दुनिया क्या है। परसेप्शन का ही मुझे पता है कि बच्चे अपना समय खराब करते हैं, दिन भर उसी में लगे रहते हैं। याद है कि मैं परीक्षा पे चर्चा कर रहा था, किसी बच्चे ने मुझे कुछ ऊट पटांग सवाल पूछा। इस दौरान मैंने ऐसा ही कहा था कि ये पबजी वाला है क्या? पीएम मोदी के इस बात पर सभी गेमर्स हंसने लगे। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले राजनीतिक दलों की ओर से घोषणा पत्र जारी करने का सिलसिला जारी है। बिहार के प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि केंद्र में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की सरकार बनने पर देश भर में 1 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। इस साल 30 लाख रिक्त पदों को भी भरेंगे। तेजस्वी यादव ने आज शनिवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। आरजेडी की ओर से इस घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र नाम दिया गया। घोषणा पत्र को जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी 2024 के लिए 24 जनवचन लेकर आया है। ये चुनाव बिहार की जनता की तकदीर है, इसे हम लोग पूरा करेंगे। हम जो कहते हैं वो पूरा करके ही दिखाते हैं। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी पार्टियां चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैलियों में व्यस्त हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के चलते तमिलनाडु में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे, जहां वो रैली से समय निकालते हुए शुक्रवार रात अचानक सिंगनलूर में एक मिठाई की दुकान पर पहुंचे। राहुल गांधी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मिठाई की दुकान पर करीब 25-30 मिनट तक रहे। वहां से उन्होंने 1 किलो मिठाई खरीदी। दुकान मालिक ने बात करते हुए बताया कि राहुल गांधी को गुलाब जामुन काफी पसंद है। मिठाई की दुकान के मालिक बाबू कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अचानक दुकान पर पहुंचने से हैरान हो गए। दुकान के मालिक बाबू ने राहुल गांधी के अचानक दुकान पहुंचने पर कहा कि जब राहुल गांधी आए तो हम हैरान हो गए, वो शायद एक रैली के लिए कोयम्बटूर आए थे। दुकानदार ने आगे बताया कि राहुल गांधी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने 1 किलो मिठाई खरीदी। हार के ट्रैक पर दौड़ रही टीम को जीत की पटरी कैसे पकड़ाई जाती है, दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत बखूबी जानते हैं। तभी तो उन्होंने लखनऊ पर जीत के लिए अपनी टीम के अंदर जीत की लौ मैच से पहले ही जला दी थी। आईपीएल 2024 का चैंपियन कौन बनेगा अभी पता नहीं, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने चैंपियन की तरह सोचना, एक चैंपियन टीम के अंदाज में मैदान पर विरोधी का मुकाबला करना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो लखनऊ सुपर जायंट्स की बाधा को पार नहीं कर पाता। दिल्ली की टीम ऐसा करने में सफल रही क्योंकि कप्तान ऋषभ पंत ने उसके अंदर से हारने का खौफ मैच के शुरू होने से पहले ही निकाल फेंका था। इसका जिक्र खुद दिल्ली के कप्तान ने ही मैच के खत्म होने के बाद किया। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।